हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल आत्म कहानी में। हम आंसू नारी जीवन की किताब को रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब तक हमने इसके 19 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं। वो एपिसोड में जो भी चीज़ें थी, जो भी घटनाएं थी, जो भी परिस्थितियां थी, वो सारी हमने बखूबी गहराई से समझी हैं। और आशा करती हूँ आगे भी आप इसको अच्छे से गहराई से समझेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम इस कहानी को आगे भी स्टार्ट करते हैं। जिस लाइन पे हमने छोड़ा था उसी लाइन से हम शुरू करेंगे। हमारा अगला चैप्टर था माँ की ममता। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चैप्टर का नाम है माँ की ममता। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जितनी सावधानी से इस कहानी को लिखा गया है आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, आशा करती हूँ उतनी ही गंभीरता से आप इस कहानी को सुनेंगे, समझेंगे, इनके पहलुओं को महसूस करेंगे। और अगर इसके किसी भी पहलू से आप आकर्षित होते हैं या कुछ किसी भी चीज़ से प्रभावित होते हैं या इसकी स्टोरी से जुड़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करिएगा फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। एक दिन मैं बेटा को खिलाते हुए बाहर पड़ोस में खड़ी हो गई। एक दिन मैं बेटा को खिलाते हुए बाहर पड़ोस में खड़ी हो गई तो पति कमरे में बाहर से ताला लगाकर ऑफिस चले गए। नन्हे से बेटा के बारे में भी नहीं सोचा। मैं अपने बेटा को गोद में लिए कमरे के बाहर बैठी रही और शाम को पति का ऑफिस से आने का इंतजार करती रही। जब काफी रात हो गई तो मैं बेटा को गोद में ही लिए कमरे के बाहर बैठी रोती रही थी। सब जगह की लाइट चली गई थी, काफी अंधेरा हो गया था। अब मैं क्या करूं? मैं अपने मन में सोचते हुए रोते रोते बेटा को लेकर वहीं कमरा के बाहर जमीन पर ही सो गई। फिर पति करीब 2 बजे, रात के 2 बजे के आसपास आए। ताला खोला और मैं अपने बेटा को लेकर कमरे के अंदर सो गई। सुबह हुई तो मैंने मम्मी को फोन पर खाने पीने की परेशानी वाली सारी बात बताई। मम्मी ने पति को बहुत समझाया पर वह नहीं माने। तब मम्मी ने 1 महीने का राशन पानी लेकर मेरे कमरे पर रख दिया और एक फ्रिज भी हमारे लिए लेकर आई। पर मम्मी काफी दूर रहती थी, कब तक वह राशन पानी लाकर रखती, इसलिए मुझे फिर से वही टॉर्चर और वही उड़द चने की दाल खानी पड़ती थी। मैं उड़द चने की दाल खा खाकर इतना ऊब जाती थी कि मुझे दूध बनना बंद हो जाता था, जिस कारण से मेरा बेटा भूख से रोता था। मुझे अपने बेटा का बहुत तरस आता था, इसलिए मैं पति के आगे हाथ जोड़ती बार बार एक ही बात कहती थी कि प्लीज मुझे साग सब्जी लाकर दे दो। अच्छा प्रोटीन शरीर में जाएगा, तभी शायद दूध बनने लगेगा और बच्चे का पेट भरेगा। वह भूख से बहुत रोता रहता है। ऐसा मत करो मेरे साथ, प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। तभी पति मुझे चिल्लाते हुए बदतमीजी से कहते, उड़द चने की दाल खाना है तो खा, नहीं खाना तो मत खा। मुझे पीटने का बहुत डर लगता था, इसलिए मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए बस अपने मन में यही सोचती कि ये कैसा इंसान है, ना जाने मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है। अपने औलाद का भी दुख दर्द नहीं होता क्या इसे? बच्चा पैदा होने के बाद मेरी आंतें कच्ची थी और काफी समय हो गया था मुझे उन कच्ची ही आंतों में नुकसान देने वाली उड़द चने की दाल खाते खाते, जिसके कारण मुझे गैस की भारी बीमारी बन गई थी और समय समय पर पेट में बहुत ही भयानक दर्द होता था, जिस जगह मुझे टांके आए हुए थे वह टांकों में भी बहुत दर्द होता था। अपने शरीर में बनती हुई बीमारी और अपने बच्चे को भूख से तड़पते हुए देख मजबूरन मुझे पति की बात माननी पड़ती थी और बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा शारीरिक संबंध बनाने पड़ते थे, जिसके कारण मेरे शरीर में बहुत चोट आई और टाँकों में भी दर्द होता था। पर मेरे शरीर से ज़्यादा मुझे अपने बच्चे का भूख से तड़पना दर्द दे रहा था। मुझे वही
नुकसान देने वाली, मतलब बादी का मतलब नुकसान देने वाली उड़द चने की दाल नहीं खानी पड़े, इसलिए मैं पति की बात मानकर ज्यादा शारीरिक संबंध करने पर मजबूर हो जाती थी। एक समय पर 5 बार, सुबह भी, दोपहर में भी और फिर रात में, ऐसा हर रोज करते थे। मुझे बहुत दर्द होता था, मुझे बहुत दुखता। बाथरूम में शौच करते समय मैं अपने गुप्तांग को छू भी नहीं पाती थी। मैं पति के आगे रोती और हाथ जोड़कर कहती, प्लीज प्लीज, दिन में एक ही बार, मुझे बहुत दर्द होता है। पर वह नहीं मानते और मेरा शरीर जब बिल्कुल जवाब दे जाता था तो मैं तैयार नहीं होती। तभी फिर से वही उड़द चने की दाल वाला सिलसिला शुरू कर दिया जाता था। ऐसा लगातार जैसे मैं खून के आंसू पी पी कर जी रही हूँ फ्रेंड्स। तो इसको यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखना, और अगर इससे जुड़ पा रहे हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करिएगा फ्रेंड्स। हर हर महादेव।